अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। जब से मैंने वीलॉग बनाना शुरू किया है, जब से अब तक इतनी खबरें आज तक नहीं हुई जितनी आज इतनी सारी खबरें हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि ये वीलॉग जो है वो कुछ थोड़ा सा तवील हो जाएगा। तो आपसे गुजारिश ये है कि साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा अहम खबरें हैं और खबरों का एक सैलाब आया हुआ है, ये कहना गलत नहीं होगा। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान जो सीरीज चल रही है, कल उसका तीसरा और फैसला कुन मैच होगा। इस हवाले से बात करेंगे। पहले मैं आपको बता दूं कि मैं आपको कौन कौन सी खबरें दूंगा। उसके साथ साथ डेविड वाइट जो हैं, जो न्यूजीलैंड की टीम के जो चीफ हैं, उन्होंने क्या कहा है पाकिस्तान के अंदर हालात को देखते हुए, और यहाँ की जो इन्वायरमेंट है और मेज़बानी वगैरह है, इसके ऊपर उनका क्या कहना था, ये भी आपके साथ शेयर करूंगा। आकिब जावेद जो पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर हैं और 1992 के वर्ल्ड कप के अंदर उन्होंने फाइनल के अंदर शानदार बॉलिंग का मुजाहरा किया, उनका शान मसूद की नायब कप्तानी के ऊपर क्या कहना है, ये भी आज की इस वीलॉग के अंदर आप जान सकेंगे। और सईद अजमल जो इस्लामाबाद यूनाइटेड के असिस्टेंट कोच हैं, उन्होंने बाबर आजम के बारे में बयान दिया है। और बाबर आजम के बारे में, जैसा कि हम जो भी क्रिकेट की बात करता है या जो भी इस मौजूदा क्रिकेट की बात कर रहा है, व्लॉग कर रहा है या कोई भी खबर दे रहा है, वो बाबर आजम की जिक्र के बगैर उसका व्लॉग जो है वो कंप्लीट नहीं होता। तो सईद अजमल ने जो बात की है वो इंतहाई अहम है। और सचिन तेंदुलकर ने वसीम अकरम की तारीफ की है। और इसके अलावा बहुत सी खबरें हैं। अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम जो है उसने एक तो बहुत बड़ा एहतजाज किया है, और उससे पहले जो एहतजाज हुआ है ऑस्ट्रेलिया की जानिब से आया है। ये क्या मामला है और इस वक्त बिग बैश के अंदर क्या ऐसा फुकदान हो गया है अफगान खिलाड़ियों का, क्यों उतना गुस्सा है वो लोग, इसके ऊपर आज की व्लॉग के अंदर बात करेंगे। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान तीसरा वनडे जो है वो कल खेला जाएगा। और बिलाखिर ऐसा होने वाला है, क्योंकि इमामुल हक, जिस तरह आप भी देखते हुए आ रहे हैं, हम भी देखते हुए आ रहे हैं कि इस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं। दोनों वनडे के अंदर वो फेल हुए हैं और दूसरे वनडे के अंदर तो फखर जमान भी फेल हुए। इसलिए चांस बन गया है कि एक ओपनर को इजाफी तौर पर खिलाया जाए, और वो ओपनर अगर नायब कप्तान हो तो लाजमी जगह बनती है। और जिस तरह बाबर आजम ने कहा, यह जा रहा है सोशल मीडिया के थ्रू ही मैं आपको बता रहा हूं कि बाबर आजम की इनिंग को, 79 रन की इनिंग को सेल्फिश इनिंग कहा जा रहा है। इसकी क्या वजूहत हैं? इसकी वजूहत यह है कि बाबर आजम ने जिस तरह 69 के स्ट्राइक रेट से बॉलिंग बैटिंग की है और इतना स्लो लेकर गए हैं। एक्सप्रेस न्यूज़ के हमारे सलीम खालिक साहब हैं, बड़े पुराने सहाफ़ी हैं और काफ़ी पसंद करते हैं उनकी खबरों को। उन्होंने एक ट्वीट किया जिसके अंदर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को जो है वो, जैसे कि दूसरे वनडे के अंदर पाकिस्तान ने जो बैटिंग की है, पाकिस्तान को 90 की दहाई से अब बाहर निकलना चाहिए। मॉडर्न क्रिकेट हो गई है। मैं अपने व्लॉग के अंदर इस तरह की हजार दफा बातें कर चुका हूं कि पाकिस्तान को अब उस तरह की क्रिकेट नहीं खेलनी जिस तरह की माजी में हमारे खिलाड़ी खेलते हुए आ रहे हैं। एक मॉडर्न क्रिकेट है और 300 रन और 350 रन आपको बनाने आने चाहिए। उसके लिए मेन चीज है स्ट्राइक रेट, जिसके ऊपर साबिक कप्तान शाहिद खान आफरीदी जो मौजूदा चीफ सिलेक्टर हैं वो भी बात कर रहे हैं और मैं भी बात कर रहा हूं, सभी बात कर रहे हैं। लेकिन नहीं समझ में आ रही, तो कौमी टीम को समझ में नहीं आ रही कि वो किस तरह स्ट्राइक को रोटेट करें जिसकी वजह से स्ट्राइक रेट जो है वो नीचे ना आए। और टुक 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 जो मिसबा उल हक के जमाने से हम सुनते हुए आ रहे थे ना, आज भी वैसी सूरत हाल है। मतलब पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो तकरीबन 10-12 साल जो है वो मॉडर्न क्रिकेट से काफी पीछे है। ये जो हम जीत रहे हैं ना, इसके अंदर कोई इतनी कोई खास बात नहीं है। कोई एक बंदा एक एफर्ट कर ले या कोई एक खिलाड़ी जिसका चांस बन जाए, और वो जिस तरह के हमने देखा कि पिछले मैचेस के अंदर हो रहा है, वन साइडेड जो है ना, पाकिस्तान का एक खिलाड़ी चल गया तो पाकिस्तान जीत गया, या इस तरह T20 के अंदर भी यही हो रहा है। तो यह सिलसिला बंद होना चाहिए। तमाम खिलाड़ियों को स्ट्राइक रोटेट करना चाहिए। और जिस तरह की सूरत हाल बनती हुई नजर आ रही है, मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई एक बेहतरीन वाला कोच, पूरा एक मुकम्मल कोच जो होता है जिसके अंदर तमाम अथॉरिटी हो, वो आकर इस चीज को सही कर सकता है। उसके लिए नजम सिटी साहब की बात बिल्कुल सही है। एक क्वालिफाइड कोच की इस वक्त कौमी टीम को अशद जरूरत है। वो कौन होगा? पिछली व्लॉग के अंदर और उससे पिछले व्लॉग के अंदर आप जान चुके हैं कि कौन हो सकता है, किसने इनकार किया है, क्या कुछ हो रहा है। बहुत लंबी कहानी है। दोनों टीमों के दरमियान 3 मैचों की सीरीज पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 1-1 से बराबर है। दूसरा मैच भी हम जीत सकते थे, लेकिन पाकिस्तान ने जिस तरह खराब कारकर्दगी दिखाई और 2 खिलाड़ी आउट होने के बाद बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने जिस तरह स्लो खेला, उसकी वजह से पाकिस्तान मैच से बाहर हो गया। बेशक विकेटें अगर गिर रही हो तो जरूरी नहीं है कि आप बॉलें रोकना शुरू कर दें, स्ट्राइक रोटेट करना भी चाहिए। लेकिन ये चीज पाकिस्तान को समझ में नहीं आ रही। और ये T20 के अंदर भी हम देख रहे हैं, बाबर आजम का स्ट्राइक रेट इतने स्लो हो जाते हैं, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान, कि अब छाप लगती हुई जा रही है
कि आप लोग जो हैं वो सेल्फिश खिलाड़ी हैं, अपने लिए खेलते हैं, अपने रन पूरे हो जाएं। 79 रन अगर बाबर आजम ने किए हैं, कोई पागल ही होगा जो उसको निकालेगा टीम से, क्योंकि वो सबसे ज्यादा रन कर चुका है इस वक्त वनडे सीरीज के अंदर। और इस वक्त दोनों वनडे के अंदर वो उसने 50 की है, तो निकालना तो नहीं है, लेकिन एज अ कप्तान आपको कितना मुतहरिक होना चाहिए, ये बात बाबर आजम को समझ में नहीं आ रही। हमने देखा कि 1.5 घंटे सरफराज अहमद ने कप्तानी की थी न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के मैच में, बाबर आजम को बुखार हुआ था, और उनके कमेंटेटर्स जो हैं वो इतनी तारीफ कर रहे थे उनकी फील्डिंग की, सेटिंग की। तो बाबर आजम को जब ये सुना उन्होंने, तो वो अस्पताल, वो होटल से घर वापस ग्राउंड आ गए कि नहीं, अब इसकी बहुत ज्यादा तारीफ हो जाएंगी। अनसिक्योरिटी, और जैसे आफ्ताब इकबाल साहब ने कहा था, और वैसी ही बातें, अगर उनकी बात को अलग कर दिया जाए और उन चीजों को, पॉइंट्स को देखा जाए, तो बाबर आजम के अंदर तमाम चीजें नजर आ रही हैं। सेल्फ एक खिलाड़ी है और अपने दोस्तों यारों को नवाजता है, एक ग्रुप बंदी की जा रही है, जैसा माजी में के अंदर पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर होता रहा था, वैसे ही अब भी हो रहा है। खैर, देखते हैं कि कल सीरीज क्या नतीजा देती है। शान मसूद कल खेल रहे हैं और एक आध कोई और तब्दीली भी हो सकती है। मेरे ख्याल से वसीम जूनियर शायद हट सकते हैं, उनकी जगह कोई स्पिनर आ जाए या ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन ये फैसला जो है वो कल की पिच देखने के बाद होगा। बाबर आजम भी पिच को देखकर काफी हैरान है कि जिस तरह हम प्लानिंग करके आते हैं, पिच तो वैसा बिहेव नहीं करती। अब ये उनकी खाम ख्याली है या सकलैन मुश्ताक साहब या कोई ऐसे, इस वक्त टीम के अंदर जितने भी लोग इस वक्त ग्राउंड के अंदर जो समझाने वाले हैं ना, वो भी इतने कोई खास बड़ा खिलाड़ी तो सकलैन मुश्ताक था, लेकिन एज अ कप्तान और एज अ टीम को किस तरह लेकर चलना है, क्या करना है, ये सकलैन मुश्ताक ने ना पहले कभी किया है, ना शॉन टेंट ने किया है। इसके अलावा मोहम्मद यूसुफ वगैरह भी इतने कोई खास कप्तानी का उनका वो नहीं है, लेकिन खिलाड़ी बड़े अच्छे थे। मैं उनकी किसी किस्म की कोई बुराई नहीं करना चाह रहा। डेविड वाइट जो है वो न्यूजीलैंड क्रिकेट के चीफ हैं, उन्होंने बहुत तारीफ की है पाकिस्तान के दौरे में। और इससे पहले हमने देखा था कि न्यूजीलैंड की टीम जो है पाकिस्तान आई थी और बगैर कोई मैच खेले वापस चली गई थी, लेकिन अब वो आए हैं, मौजूद है पाकिस्तान में, और उन्होंने बहुत ज्यादा तारीफें की हैं पाकिस्तानी टीम की। उनका ये कहना है, पाकिस्तानियों की भी और पाकिस्तानी टीम की भी, पाकिस्तान में मेहमान टीमों का बहुत ख्याल रखा जाता है। उन्होंने बिलाकर ये बात एक्सेप्ट कर ली है और उनका कहना है कि उम्मीद है पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट का ये सिलसिला जारी रहेगा, हम दोबारा पाकिस्तान आएंगे। और बहुत लंबी एक फहरिस्त थी जिसमें उन्होंने बताया कि पाकिस्तान के खाने बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और पाकिस्तान का रहन सहन जो है वो उनको देखकर बहुत अच्छा लगा, और इस तरह की बहुत सी बातें की हैं, बड़ी तारीफ़ें की हैं। इसलिए वो मुतमईन हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो आकर जो इनका जो तजर्बा है खिलाड़ियों का, वो तजर्बा भी बड़ा है। इसलिए ये दौरा जो है वो काफ़ी सूदमंद साबित हुआ है। शान मसूद को नायब कप्तान बनाकर गलती की गई है, आकिब जावेद साहब ने ये एक बहुत बड़ा बयान दिया है। उनका ये कहना है कि हमसे एक टीम तो समझ नहीं रही, हम तीन तीन टीमों की बात कर रहे हैं। जो शायद अफरीदी साहब ने कहा था कि टीमें जो हैं वो ज़्यादा हों, जिसकी वजह से तमाम फॉर्मेट के लिए अलग टीमों का उन्होंने एक अपना एक नज़रिया पेश किया था, जिसकी उन्होंने मुखालफत की। उन्होंने कहा है, पहले एक टीम तो आप लोग सेलेक्ट कर लें, एक टीम तो संभालना सीख लें। दो दो और तीन तीन टीमें अगर होंगी, या आपसे एक टीम नहीं संभल रही, बिल्कुल सही बात की है, और आप दो दो तीन तीन टीमों की बात कर रहे हैं, और कप्तान भी फिर दो दो तीन तीन की बात कर रहे हैं। व्हाइट बॉल और रेड बॉल के लिए दो कप्तान होने चाहिए, इससे ज्यादा कोई कप्तान नहीं होना चाहिए, उन्होंने ये वाली बात की है। और इस बात का इजहार सईद अजमल में भी आज के बयान में क्या है कि ज्यादा तब्दीलियां नहीं करनी चाहिए। एक फॉर्मेट ऐसा है जो व्हाइट बॉल का है, T20 और वनडे, उसके लिए एक कप्तान को रख दें और एक कप्तान जो है वो टेस्ट के लिए हो, क्योंकि अब टेस्ट मैच जो है पाकिस्तान को खेलना है। सरफराज अहमद को हम खेलते हुए देखेंगे 8 महीने के बाद, 8 या 9 महीने के बाद पाकिस्तान का टेस्ट मैच होगा। उसके बाद देखा जाएगा कि कौन खिलाड़ी कितनी फॉर्म में है, क्या है। तो इस तरह खिलाड़ी भी जाया हो जाते हैं। और सचिन तेंदुलकर ने वसीम अकरम की क्यों तारीफ की, आखिरी 2 बातें रह गई, उसके बाद वीडियो खत्म हो जाएगी। सचिन तेंदुलकर का कहना है कि वसीम अकरम एक मास्टर थे जिनके हाथों में गेंद बोलती थी। वसीम अकरम की बहुत ज़्यादा उन्होंने तारीफ की है, और उसके साथ उन्होंने कहा है कि वो अपने ज़माने के एक इंतहाई बेहतरीन क्वालिटी के बॉलर थे, और इंतहाई इतनी तारीफें की हैं वसीम अकरम की। उन्होंने कहा है कि किस तरह उनको खेलना मुश्किल होता था, टीम के अंदर दीगर खिलाड़ी जो थे वो किस तरह उनके बारे में परेशान रहते थे कि किस तरह सामना करेंगे, बॉल दिखती नहीं है। और ख़ासतौर पर जब वसीम अकरम सुबह के वक्त टेस्ट मैच जब शुरू होता था, तो सुबह का जो स्पेल है वो इंतहाई नाजुक और मुश्किल होता था। नई गेंद के साथ वसीम अकरम की इंतहाई तारीफ की है। और अब वीडियो के आखिर में आपको बताऊंगा कि बिग बैश लीग के अंदर अफगान क्रिकेट का क्या मसला है। अफगान खिलाड़ियों ने एक ऐलान हुआ ऑस्ट्रेलिया की जानिब से, और ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि हम अफगानिस्तान के साथ 3 वनडे मैचेस की सीरीज जो यूएई के अंदर होनी है वो हम नहीं खेलेंगे। और इसकी वजह यह है, एक तनाज़ा था जिसके ऊपर अब ये तनाज़ा बनता जा रहा है। एक बात थी जिसके ऊपर तनाज़ा खड़ा हुआ, ये कि अफगानिस्तान में लड़कियों की तालीम के ऊपर
तालिबान ने पाबंदी लगाई है, इसलिए हम एहतजाजन अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम के साथ यूएई के अंदर 3 मैचों की सीरीज नहीं खेलेंगे। और ये बात पहुंचनी थी ऑस्ट्रेलिया के, वहां पे जो बिग बैश लीग के अंदर बहुत सारे खिलाड़ी अफगानिस्तान के खेल रहे हैं। उन्होंने तमाम खिलाड़ी उन्होंने इनकार कर दिया है कि हम बिग बैश के अंदर अब मजीद हिस्सा नहीं लेंगे, और अफगानिस्तान के तमाम खिलाड़ियों ने वहां से वापसी के लिए टिकट कटवा ली है और बिग बैश खेलने से उन्होंने इनकार कर दिया है। ये एक बहुत बड़ा सवाल का निशान है क्रिकेट के मुस्तकबिल के ऊपर, क्योंकि इस तरह की अगर बातें सियासत वाली या ऐसी कोई चीज़ें क्रिकेट के अंदर आएंगी जैसा भारत कर रहा है पाकिस्तान के साथ, तो ये क्रिकेट के लिए नुकसानदेह होगा। इसी के साथ वीडियो का अब मैं इख्तिताम करूंगा, और दुआ यही है कि पाकिस्तान टीम जो है वो कल कुछ सीख कर खेले, चांद मसूद को खिलाएं और कुछ सीखें। आखिरी वनडे को फाइनल की तरह तो खेलना ही है, उस चीज़ को जहन बनाएं जब हम T20 का वर्ल्ड कप खेलने के लिए जा रहे थे और 3 मुल्क की सीरीज थी, बांग्लादेश, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान ने वो सीरीज जीती थी। वो चीज़ जहन में रखें, इंशाल्लाह खेलें, पॉजिटिव खेलें। बाबर आजम जो गलतियां खुदा के वास्ते जो करते हुए आ रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि वो गलतियों से सीख रहे हैं, लेकिन अच्छे की उम्मीद है, क्योंकि हम चाहते हैं ये वाला झंडा जो है सबसे ऊपर हो, पाकिस्तान का झंडा। इसलिए पाकिस्तान के लिए सब सपोर्ट कर ही रहे हैं, हम भी सपोर्ट कर रहे हैं। उम्मीद है कि पाकिस्तान अगला वनडे मैच जो है वो जीतेगा, सीरीज भी जीतेगा। वीडियो आपने देखी, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बहुत ज़्यादा और बहुत अच्छी अच्छी खबरें आप तक पहुंचती रहेंगी।